हेलो एवरीवन। तो कैसी चल रही है आपकी डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी? और लास्ट टाइम अब कुछ मतलब ऐसे मान लो एक वीक ही बचा है, पर अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। एडमिट कार्ड क्या, इवन डेट तो पता चल जानी चाहिए। किसी को अपना रिजर्वेशन कराना है, किसी को जाने का प्लान बनाना है, तो इन लोगों को अब तक तो डेट कंफर्म कर देनी चाहिए थी कि स्टार्टिंग में जिनका एग्ज़ाम हो एटलीस्ट वो अपनी प्रिपरेशन जाने की तो कर ही लें। तो चलो, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि मैथ्स की प्रिपरेशन कहाँ से करें और कैसे करें जो अभी इस टाइम पे मार्क्स थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएँ। तो जैसे अब अगर आपने तैयारी करी है तो कुछ तो टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे ही होंगे। तो अगर सबसे पहले क्या करना है, आपको आपको देखना है कि आपका जो टाइम है पूरे पेपर में किस सब्जेक्ट्स में कितना लग रहा है। अगर जैसे आप सारे सब्जेक्ट मैथ्स को हटा के, मैथ्स और रीजनिंग हटा के बाकी सब्जेक्ट का देख लें। जैसे पार्ट भी अगर आप 45 मिनट में कर लेते हैं, 10 मिनट में हिंदी, 10 इंग्लिश, 10 जीएस, ये मैक्सिमम टाइम है। इंग्लिश हिंदी जीएस में 10 मिनट ही लगने हैं। बाकी का आप मैथ्स और रीजनिंग को दे सकते हैं। मेरा ये है कि मेरा मैथ्स और रीजनिंग में 25 लगते हैं। 7 मिनट मुझे हिंदी 6-7 मिनट हिंदी में लगते हैं। 6-7 मिनट ही जीएस में लगते हैं, क्योंकि जीएस में ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो स्किप करना पड़ता है। और इंग्लिश में मुझे 10 लग जाते हैं। तो उसके बाद तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितना टाइम अभी मतलब बचा हुआ है, कि आप मैथ्स को कितना टाइम, मैथ्स और रीजनिंग को कितना दे सकते हैं, जिससे आगे वाले पार्ट्स में आप कवर कर सकें सारा। उसके बाद आपको देखना है कि आप मार्क्स अभी कितने ऑब्टेन कर रहे हैं। कि अगर किसी के 10 से कम आ रहे हैं मैथ्स में, तो उसके इंप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो 10 क्वेश्चंस तक हैं वो थोड़े ईजी आते हैं। तो आप 10 क्वेश्चन एटलीस्ट कर ही सकते हैं, और अभी 6-7 दिन में ये मार्क्स बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये है कि आप कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। क्या होता है, जैसे मेरे साथ है, मुझे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, पर मैं ये देखती हूँ ऐसा तो नहीं टाइम निकल जाए लास्ट वालों के लिए मैं कर ना पाऊँ। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जो जिनमें टाइम लगना होता है वो क्वेश्चन छोड़ देती हूँ। 2 या 3 क्वेश्चन मेरे छूट ही जाते हैं। छूट जाते नहीं, छोड़ देती हूँ मैं आगे के पार्ट के लिए, या तो उस पर लौट के आ पाएँ तो कर भी दें। तो आपको ये देखना है, अगर आप 10-11 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं। पहली बात तो अगर आप मैथ्स में कम अटैम्प्ट कर रहे हैं अभी, तो आपका टाइम मतलब श्योर है कि बच ही रहा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें मैथ्स और रीजनिंग ही टाइम लेता है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि जैसे हमें पता है कि 10 क्वेश्चन हमारे इजी आते हैं, 5 मॉडरेट आते हैं, 5 थोड़े लेंथी कैलकुलेशन होती है, वैसे लेवल हाई नहीं होता है। और तो इसके बाद क्या करना है, जिनके जैसे कुछ टॉपिक पढ़े हुए हैं, मान लो किसी ने 10 टॉपिक पढ़ रखे हैं मैथ्स के, तो आप ये करिए कि अब कुछ मत पढ़िए, वो टॉपिक रिवाइज करिए, और उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैथ्स में देखो, ये तो है नहीं कि आपने वीडियो देख ली, कॉन्सेप्ट देख लिए और आपका काम चल गया, ऐसा तो है नहीं। आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। जितना आप उसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे उतनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि उस क्वेश्चन मतलब उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, तो आपके क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं बनेंगे। तो मेरा जो मानना है कि आप एटलीस्ट एक टॉपिक से कम 20 क्वेश्चन तो कर ही लीजिए। देखो, टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देते हैं तो मतलब मैथ्स करना तो मुश्किल ही है। उसके बाद हम बात आ जाते हैं, जैसे नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, रेशियो से, एवरेज से, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप और परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टर्न, मेंसुरेशन, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, ऐसे। तो फिर अब मैं बताऊँ तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए। आपको सबसे पहले, मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आपको परसेंटेज करनी चाहिए। परसेंटेज करने का सबसे मेन पर्पज़ ये है क्योंकि परसेंटेज का यूज़ सिंप्लीफिकेशन में भी होता है, ठीक है। परसेंटेज का यूज प्रॉफिट एंड लॉस में भी होता है। परसेंटेज का यूज और भी जैसे क्वेश्चन, अब जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन आया कि मतलब बहुत सारे टॉपिक्स क्या होता है ना, इंटर रिलेटेड होते हैं। परसेंटेज क्वेश्चन आया कि वर्ग की किसी भुजा में इतना % इंक्रीज हो रहा है। अब आपको पता ही नहीं है कि 2D के फॉर्मूले क्या हैं। तो अगर आप मेंसुरेशन में प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो फॉर्मूले तो ज़रूर ही पढ़िए, क्योंकि उसका यूज़ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो परसेंटेज मतलब सबसे पहले करना। और हाँ, कुछ जैसे यूनिट डिजिट है, डिविजिबिलिटी है, डिविजिबिलिटी आप रूल लर्न कर लो, उन्हें अप्लाई 1-2 मतलब जो भी 10-12 क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर कर लो, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एटलीस्ट अगर आपने 5-6 टॉपिक किए हैं, तो आप ये मानिए कि मेरे उनसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। अगर उनका क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप ये देख लीजिए कि मैंने जो पहले पेपर किए हैं या फिर जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो कैसे आ रहे हैं, उनसे गलत ना हो। तो आप क्या करिए, अभी 2 दिन में आप, या फिर ऐसा करिए, किसी भी बहुत सारी टीचिंग, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ एसएससी के टीचर्स से आप अभी करिए। जो टीचिंग एग्ज़ाम वाले चैनल हैं, तो उनसे क्या है, जैसे TWA पे एक सर हैं, उन्होंने 1 शॉट वीडियोस हर टॉपिक की डाल रखी हैं। आप देखिए, आप मान लो 1-2 घंटे की, 2-3 घंटे की क्लास है, वो देखिए। उसके बाद 2 घंटे प्रैक्टिस करिए। अगर आपको मैथ्स में ही, अगर और एक चीज़ है कि अगर आप मैथ्स में अपने मतलब
कैलकुलेशन और ये सब अच्छा कर लेते तो रीजनिंग में ऑटोमेटिक आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो आप यूनिट डिजिट इजी है, ठीक है। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लीजिए, तो इससे 1-2 क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली कर लेंगे। फिर परसेंटेज अगर आपने कर लिया तो आपको मतलब रेशियो प्रोपोर्शन है और सिंप्लीफिकेशन है, इसमें यूज़ होगा। मेंसुरेशन फार्मूला का परसेंटेज में यूज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज का यूज़ होता है। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं और इसमें डिस्काउंट में होता है यूज, तो आप ये सब कर लेंगे। उसके बाद क्या है, वर्क एंड टाइम इजी चैप्टर है, आप ये कर लीजिए तो इससे आपका एक क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा। और सबसे मेन चीज़ मैं बता रही हूँ कि आप एक टॉपिक करिए, उसके PYQ लगाइए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आप ये मत सोचिए कि मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं, आप ये ले अगर किसी के 5 ही सही हो रहे हैं तो आप ये करिए कि मुझे 10 करने हैं बस। क्योंकि आप अगर मैथ्स में क्या है, मैथ्स टाइम मांगती है प्रैक्टिस, तो आप उससे बढ़िया किसी और सब्जेक्ट पे ध्यान दे लीजिए उससे उसमें मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप 5 से 10 कर सकते हैं लेकिन 5 से 20 नहीं कर सकते हैं जो दिन बचे हैं। लेकिन हाँ, किसी का अगर एग्ज़ाम लास्ट में पड़ता है, जैसे अभी 16 का जिनका एग्ज़ाम 16 को है उनके लिए तो टाइम बहुत कम है। लेकिन अगर किसी का अप्रैल में पड़ता है तो अप्रैल वालों के लिए तो काफ़ी टाइम है। तो अप्रैल वाले क्या कर सकते हैं, टॉपिक सारे कर सकते हैं। तो अभी देखो 1-2 दिन में क्लियर हो ही जाएगा किसका एग्ज़ाम अभी है किसका नहीं है। तो जिनका अगर अभी हो तो वो कोशिश करें कि मुझे इजी चैप्टर जल्दी कर लें और अपने 2-3 मार्क्स बढ़ा लें। उसके बाद जिनका लास्ट में है तो वो तो सारे टॉपिक्स तैयार कर ही सकते हैं, अभी बहुत टाइम है फिर उनके लिए। और ऑल द बेस्ट सभी को, करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने मार्क्स मेरे साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू।